हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। बेटा हम लोग पढ़ेंगे आज हमारी एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स 9th, 10th और 11th। देखो बेटा, ये अपनी जो एक्सरसाइज है ये एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड दोनों की बुक में 5.1 एक्सरसाइज ही है अपनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो आपको पता है कि इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है। पहले ये बताना है कि ये जो हमारे पास में सीक्वेंसेस गिवन हैं ये एक एपी फॉर्म कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, और अगर एपी फॉर्म कर रही हैं तो हमको यहाँ पर इनका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है बेटा, और इनकी 3 टर्म और बतानी है इसके बाद की। ठीक है, तो मैं आप लोग को पहले बता चुकी हूँ कि एपी कैसे फाइंड करते हैं बेटा। एपी फाइंड करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, पहले सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करके कॉमन मतलब डिफरेंस निकालते हैं, थर्ड में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं, फोर्थ में से थर्ड को, और फिर अगर हमारा डिफरेंस सेम आता है, ठीक है, तो हम क्या देते हैं कि ये एपी फॉर्म करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो चलो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं तो इसको फटाफट कर लेते हैं। देखो अब सबसे पहले हम 9th वाले पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर अपने पास में ये सीरीज़ दी है तो इनको हम इस तरह से लिख लेते हैं कि A1 की वैल्यू 1 है, A2 की वैल्यू 3 है, A3 की वैल्यू बेटा 9 है, A4 की वैल्यू 27 है। ठीक, अब AP के लिए चेक करने के लिए फटाफट काम शुरू। A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट करो, 3 - 1 2 आएगा। A3 में से A2 को सब्ट्रैक्ट करो, 9 - 3 6 आएगा। A4 में से A3 सब्ट्रैक्ट करो, 27 - 9, ये अपना कितना आ जाएगा बेटा 80। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हर जगह हमारे पास में ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं। तो डिफरेंट आ रहे हैं तो हम कैसे लिख देंगे कि एज A2 - A1 is not equal to A3 - A2 is not equal to A4 - A3. So given numbers are not in AP. अब क्योंकि बेटा ये AP में ही नहीं है तो इसलिए आगे इसको अपन सॉल्व नहीं करेंगे। अगर AP में होंगे तो फिर हम आगे की टर्म्स फाइंड करेंगे। चलो अब जल्दी से हम अपना नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं 10th। ये 10th पार्ट अपना स्टार्ट करेंगे हम लोग। 10th पार्ट में A1 की वैल्यू बेटा गिवन है A, फिर A2 की वैल्यू गिवन है अपने पास में 2A, A3 की वैल्यू गिवन है अपने पास में 3A, A4 गिवन है 4A, है ना। तो अब पहले AP के लिए हम इसको देखेंगे कि ये AP फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर हम A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2A - A आ जाएगा। A3 में से आप A2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पर डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है हर बार। तो ये क्या आएगी, ये हमारी एक AP है, पर ये अभी हमको यहाँ पर सब चीज़ स्टेप बाय स्टेप शो करके आना ज़रूरी होता है। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे कि हम लिखेंगे कि एज A2 - A1 इज़ इक्वल टू A3 - A2 इज़ इक्वल टू A4 - A3 इज़ इक्वल टू A। देयरफॉर गिवन नंबर्स फॉर्म NAP। ठीक है बेटा, अब ये AP है तो हमको ये बताना था कि अगर ये AP है तो कॉमन डिफरेंस D क्या होगा। तो अब हम लिख देंगे एंड कॉमन डिफरेंस हमारा किसके इक्वल आ गया बेटा A के। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हमको नेक्स्ट 3 टर्म्स और लिखनी है तो जल्दी से हम अपनी नेक्स्ट 3 टर्म्स भी लिख लेते हैं। अब देखो अपने पास में A4 तक गिवन है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स अपनी क्या होंगी बेटा, ये होंगी A5, A6 एंड A7। अब A5 को हम कैसे लिखते हैं, A + 4D। अब फर्स्ट टर्म है अपनी A + 4, D की वैल्यू भी है A, तो ये क्या आ गई बेटा अपनी 5 है। ठीक है,
सिमिलरली A6 निकालेंगे तो ये होगा A + 5D, तो ये आ जाएगा A + 5A इक्वल में आ जाएगा 6A, और ये A + 6D, A + 6A, और ये आ गया अपना 7A। तो इस तरह से बेटा अपना ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे अपना। अब नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करने के लिए हमारी A1 की वैल्यू क्या है, हम सबसे पहले ये देखते हैं। A1 की वैल्यू है बेटा A, A2 की वैल्यू है A², A3 की वैल्यू है A³, ओके। और उसके बाद में A4 की वैल्यू है, A4 की वैल्यू है ये अपने पास में A⁴, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम ट्राई करेंगे कि ये देखेंगे कि ये एक AP फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और इसके लिए हमारा जो नॉर्मल काम है हम वही करेंगे। हम सबसे पहले A2 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आएगा A² - A। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकते हैं, कॉमन लेके लिख सकते हैं, तो कॉमन A ले लेना, ये आएगा A - 1। फिर आप A3 में से A2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बेटा A³ - A², यहाँ पर कॉमन A² आएगा, साथ में आएगा A - 1। अब A4 में से A3 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो ये A⁴ - A³, यहाँ कॉमन A³ आ जाएगा और ये बचेगा A - 1। अब देखो यहाँ पर देख के पता चल रहा है कि ये सभी टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है। जब डिफरेंस सेम नहीं है तो क्या ये AP फॉर्म करेंगे? नहीं करेंगे। तो अब हम इस चीज़ को यहाँ पर लिख देंगे, as A2 - A1 is not equal to A3 - A2 is not equal to A4 - A3, so given numbers are not in AP, ठीक है बेटा। और इस तरह से ये हमारा 11th पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। अभी भी कोई डाउट हो बेटा तो वीडियो के एंड में मेरे नंबर्स हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी, ठीक है बच्चों।